नमस्कार, आप देख रहे हैं संविधान समाचार न्यूज। खबर मध्य प्रदेश के अशोकनगर से है। नेहरू महाविद्यालय अशोकनगर में सिकल सेल एनीमिया पर जागरूकता कार्यक्रम। अशोकनगर में मध्य प्रदेश शासन के सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के अंतर्गत 27 सितंबर 2025 को शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय अशोकनगर में सिकल सेल एनीमिया पर एक महत्वपूर्ण जागरूकता कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर रेणु राजेश, इतिहास विभाग अध्यक्ष डॉक्टर रीना बसुनिया और अशोकनगर जिला चिकित्सालय से पधारे विशेषज्ञ डॉक्टर जयकृष्ण सिंह राजपूत एवं डॉक्टर सौरभ शर्मा ने सरस्वती पूजन और माला अर्पण कर वक्ताओं ने किया। प्राचार्य डॉक्टर रेणु राजेश ने अपने उद्बोधन में स्वच्छता को स्वास्थ्य सुरक्षित रखने के लिए एक अनिवार्य घटक बताया। इतिहास विभाग अध्यक्ष डॉक्टर रीना बसुनिया ने जोर दिया कि जागरूकता एवं जांच से ही सिकल सेल एनीमिया जैसे आनुवंशिक रोगों के दुष्प्रभावों को कम किया जा सकता है। जिला चिकित्सालय के विशेषज्ञ डॉक्टर सौरभ शर्मा ने सिकल सेल एनीमिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह एक आजीवन रहने वाली बीमारी है जिसमें हीमोग्लोबिन, जो लाल रक्त कोशिकाओं में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रमुख प्रोटीन है, विकृत हो जाता है। जीन में गड़बड़ी के कारण लाल रक्त कोशिकाएं आमतौर पर गोल के बजाय अर्धचंद्राकार या सिकल आकार की हो जाती हैं। इन दरांतरी के आकार की कोशिकाओं के कारण रक्त प्रवाह में रुकावट आती है, जिससे शरीर में अचानक दर्द उठता है। डॉक्टर जयकृष्ण सिंह राजपूत ने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि स्वास्थ्य शरीर में ही स्वास्थ्य ज्ञान समाहित होता है। उन्होंने योग एवं ध्यान के साथ उचित कैलोरी के भोजन पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने सिकल सेल एनीमिया की मुफ्त जांच के लिए शासकीय अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं और आभा कार्ड एवं आयुष्मान भारत जैसी सरकारी योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी। कार्यक्रम का सफल संचालन डॉक्टर प्रीति राजपूत द्वारा किया गया और जितेंद्र ओझा ने व्यवस्थाएं संभाली। प्रमोद परमार ने कार्यक्रम की उपस्थित सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। इस जागरूकता कार्यक्रम में डॉक्टर अंश सिंह चौहान, डॉक्टर देवेंद्र बघेल, अरविंद कौशिक, निहाल, गायत्री नामदेव, गंगीता शर्मा, नेहा जैन, रश्मि कुर्मी, अनुज रघुवंशी, रीना हैरवार, समस्त प्रोफेसर, लेक्चरर एवं 106 विद्यार्थी उपस्थित रहे। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ। अधिक खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। स्वाद और रंग सब चले जाता है क्योंकि वह जल जाता है, उसमें मसाले कुछ अंट संट पड़ते रहते हैं। इसीलिए बोलता हूं, लेक ऑफ इंटरेस्ट। पहले अपने आप की भावनाओं को जगाओ, मुझे क्या करना है। अपन लोग कितने घंटे की स्टडी करते होंगे जनरली? बीए वाले तो करते हैं, थोड़ा बहुत करते हैं क्या? वी डॉक्टर्स स्टडी रेगुलरली 22 आवर्स, 24 आवर्स। कभी कभी मेरी सबसे लंबी स्टडी टाइमिंग 22 घंटा नॉन स्टॉप। और ये डॉक्टर साहब जब मेरे कमरे में आते थे तो मेरे पलंग पे एक तरफ पूरी बुक की बुक पड़ी रहती थी। ये बोलते थे, आके घबरा जाते, सर आप करते क्या है? और जो मैं आपको ब्लड पढ़ा रहा हूं ना, या एनीमिया पढ़ा रहा हूं, हमको एक एनीमिया की डेफिनेशन मोर देन 15 किताबों से अलग अलग पढ़नी पड़ती है। आया समझ में? है ना? पानीपत की लड़ाई कब हुई थी उसका रिकॉर्ड है, लेकिन एक खून के कितने कंटेंट है? एवरी टाइम ब्लड इज गोइंग टू बी चेंज। अब सिकल सेल कैसे बना? जब मुझे खून की कमी हो गई तो मेरे खून की जो लाल रक्त कणिकाएं थी उन्होंने सिकल हंसिए का आकार ले लिया है। उस व्यक्ति को सबसे पहली बात, उसका पहला जो कॉज होता है, आपके साथ में मैडम इतिहास पढ़ाती है, कोई भूगोल पढ़ाता है, कोई कुछ पढ़ाता है, हम पूरा सेमेस्टर निकालते हैं, 8-10 सब्जेक्ट पढ़ने के बाद पास आउट हो जाते हैं। 22 साल से मैं अशोकनगर में हूं। 22 साल पहले ये अशोकनगर का डिग्री कॉलेज किस प्रकार का था हम जानते हैं, और आज क्या है ये भी हम जानते हैं। और आज की डेट में हम एआई के जमाने में जी रहे हैं। मतलब आप लोग हमसे ज्यादा एडवांस है। हमें तो मोबाइल से फोन रिसीव करने के लिए रखे होते हैं। सबसे पहले आप सबसे यही दरखास्त करूंगा और मेरा निवेदन भी है कि इंसान के शरीर में रक्त की कमी को एनीमिया कहा जा सकता है। और एनीमिया क्यों होता है उसके कारण मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? हमें धीरे धीरे न्यूट्रिशन पे भी आऊंगा। मैं आप लोगों को आपकी जो आज मॉडर्न लाइफ में आप जी रहे हैं ना, और मेरे पीछे भी एक पाश्चात्य संस्कृति है, वहां भी जोड़ूंगा। जरूरत नहीं है, हमें बहुत सारी चीजें नहीं खानी होती एक स्वस्थ मनुष्य को जीने के लिए। खास करके फीमेल बॉडी को 3200 किलो कैलोरी की ऊर्जा पर डे होती है और मेल को चाहिए होती 2800 किलो कैलोरी। उसमें कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं, प्रोटीन रहती है, फैट रहते हैं, वसा रहता है और लिक्विड रहता है जिसको हम पानी बोलते हैं। पहले से
व्यक्ति की स्वास्थ्य की रक्षा करेंगे तो वो रोग नहीं हो पाएगा। इसलिए जागरूकता बीमारी के इलाज से ज्यादा जरूरी है। आज अपनी थीम है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया कितने बच्चों ने पहले सुना है? सिकल शब्द, सिकल का अर्थ होता है हसिया, जो जैसे चारा काटा जाता है हसिया, और सेल मतलब कोशिका, एनीमिया मतलब खून की कमी। ये एक ऐसा विकार है जिसमें अपनी रेड ब्लड सेल्स को बहुत सारी चीजें मिली। आज का थीम सिकल सेल है। मैं उस पर बहुत सारी चीजें बता सकता हूँ, प्रकार से बता रहा है। और उसके बाद अगर आपने पिज्जा खाया तो मेरा नाम भूल जाओ। जो थाली आपके सामने आती है ना, दैट इज द फर्स्ट इंप्रेशन विद द कस्टमर्स। You do not have any idea what exactly going on back side of the kitchen. आपको नहीं पता किचन में पीछे क्या हो रहा है, ठीक है? और ये हमारी इच्छाएं होती है, हमें अच्छा खाना मिल जाए, है ना? कभी किचन में जाते हो खाना बनाने के लिए, कभी खून की कमी नहीं होगी अगर आप खुद के किचन में जाके अपनी पसंद का खाना बनाओ, क्योंकि नजर तो कहीं भारी लगी है, एनीमिक कोई नहीं होगा। आज की डेट में मैं अब बात करता हूँ, अब एग्जैक्टली आंकड़ों की बात करता हूँ। जिले का मालिक हूँ, टीकाकरण करने का है, तो मुझे पूरे जिले का डाटा दिमाग में रहता है, ठीक है? सारण से बात करता हूँ। मेरे सारण में 1000 से ज्यादा गर्भवती महिलाएं हैं, और उन गर्भवती महिलाओं में से 246 गर्भवती महिलाएं जिनका खून 8 ग्राम से कम है। और फिर उस ऑक्सीजन की कमी हो जाती है शरीर में, जैसे तरह तरह की बीमारियां होती हैं। मेन इसमें सिम्टम्स रहता है सिकल सेल में कि जोड़ों का दर्द करना, कमर का दर्द होना, बार बार जोड़ों का दर्द होना, सिर का दर्द होना, ये सब मेन सिम्टम्स हैं। और जो हीमोग्लोबिनोपैथी होती है, इसके 2 टाइप्स रहते हैं। समझ जो सज्जन बैठे हैं सभी का स्वागत के लिए मैं एक एक करके जिनको आमंत्रण करूँ, आप आइए और माला से उनका स्वागत करिएगा। सबसे पहले मैं स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं डॉक्टर सौरभ शर्मा, मेडिकल ऑफिसर, इनके स्वागत के लिए रहता है। तो इसीलिए हम लोग रात दिन पूरा पसीना बहा रहे हैं, इसीलिए मैं जगह जगह स्कूलों में जाता हूँ। और आपको ये ज्ञान क्यों दे रहा हूं मैं, आपको क्यों बोल रहा हूं मैं? अगर मेरी बात आपने सुनी तो 4 लोगों को मोटिवेट करेंगे कि एनीमिया को कैसे रोका जा सकता है। हो सकता है तुम्हारे अगल बगल भी कोई गर्भवती महिला हो, या कोई छोटा बच्चा हो जो कुपोषण के शिकार हो चुका हो, न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी, तो तुम्हारा काम यही है, ठीक है? स्वामी विवेकानंद जी भी गए थे ना अमेरिका में, और अकेले चले गए होते तो उन्होंने सिर्फ भाषण ही दिया था ना, और लाखों लोगों को अपने पीछे भगा दिया था।